सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वं वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्तं तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। आप सबको शंकराचार्य जयंती की शुभकामनाएं। आज शंकर जयंती है। ठीक है, कहाँ पे थे? तुम देखिए, अंक देख रही हैं कि पूर्वोक्त शंका समाधानम। क्या शंका थी? स्वप्ने पदार्थानाम उत्पत्ति अंगीकारे न युक्ता। स्वप्न में त्रिपुटी की उत्पत्ति ठीक नहीं है, तो उसमें हेतु देख रहे थे हम। हेतु दे रहे हैं, पीछे चला गया। तो तीसरा हेतु देख रहे कि स्वप्न में युगपद उत्पत्ति होती है। यदि गज आदि देख रहे हैं तो गज और हाथी देख रहे हैं, हाथी के माता पिता दिख रहे हैं, तो वो भी क्या है कि वो दोनों माता पिता हाथी के साथ ही उत्पन्न हुए, इसलिए उनमें कोई कार्य कारण भाव नहीं है। और पहले बता दिया 2 अंक में कि देश काल इत्यादि भी जो पहले चाहिए उत्पत्ति होने के लिए किसी के, वो भी युगपद उत्पन्न होते हैं स्वप्न पदार्थों के साथ। तो ये देख रहे थे। तो आगे कहते हैं स्वप्न में स्वप्न पदार्थोत्पत्तो न अन्या कापि सामग्री अस्ति। माने ये दोष सहित जो अविद्या है उससे ही स्वप्न पदार्थ उत्पन्न होते हैं, युगपद उत्पन्न होते हैं। उनमें कोई कार्य कारण भाव नहीं है। सभी जो जहाँ जहाँ कार्य कारण भाव प्रतीत हो रहा है वो कार्य कारण भाव भी उसके साथ ही उत्पन्न हो रहा है। माने 3 हाथी उत्पन्न हो गए, उसमें एक बछड़ा है और उसके माता पिता जो प्रतीत हो रहे उसके साथ उत्पन्न हुए, तो उनमें कारण भी माने मातृत्व पितृत्व ऐसे कारणत्व जो है इस हाथी का, वो भी युगपद उत्पन्न हो रहा है स्वप्न में, एक साथ उत्पन्न हो रहा है। जैसे मातृत्व पितृत्व पुत्रत्व जो उत्पादयति, वो अविद्या जो पदार्थ उत्पन्न कर रही है, वो पदार्थ में भी जो जो धर्म चाहिए गुण चाहिए वो सब भी उत्पन्न कर रही है एक साथ। एक ही अविद्या है, उसका ही कार्य है सब। विषय भी कार्य है, माने ज्ञेय पदार्थ भी कार्य है, ज्ञेय पदार्थ में धर्म है, वो सब उसके साथ ही उत्पन्न हो रहे हैं। और ज्ञान भी अविद्या का ही कार्य है और ज्ञाता भी वही अविद्या का कार्य स्वप्न में। तो स्वप्न पदार्थ उत्पत्तो नान्या कापि सामग्री अस्ति, और कोई सामग्री है नहीं। कोई तो वीडियो ओपन कर दीजिए आपका, यहाँ पे दिख नहीं रहा है किसी का चेहरा। वास्तविक सबको करना चाहिए, पर कम से कम कोई एक तो कर दीजिए। तो मैंने कंप्यूटर से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये पता नहीं क्या है इसमें, क्योंकि ये सब नहीं दिख रहे, सबके वीडियो नहीं दिख रहे मुझे। वो क्या है कि एक दिखता है और नीचे 3 अदर्स करके दिखता है। उसका मुझे सेटअप पता नहीं कैसे है, क्योंकि साइड में दिखना चाहिए पर वो नहीं दिखता है। यदि किसी को सेटअप पता है तो बता दीजिए कि क्या हो रहा है कि ऊपर मेरा चित्र दिखता है और नीचे किसी एक का दिखता है। यदि वीडियो ऑन हो तो उसके बाद बाकी का 3 करके आता है। सबके वीडियो नहीं दिखते मुझे, एक का ही दिखता है। पता नहीं ये क्या है। ठीक है, चलिए। चिंतनीयम कुछ हुआ है। पहले तो पूरा आता था, पहले पूरा आता था। ये पता नहीं क्या चेंजेस कर दिए इन्होंने कि यूट्यूब में भी देखें तो पहले पूरा आता था, अभी बस वैसे ही आता जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, तो ऐसे आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कभी। तो क्या कह रहे हैं? तो ये क्या है कि मिथ्या उत्पत्ति हो रही है विषयों की, माने त्रिपुटी की। उनमें जो जो धर्म चाहिए वो भी, उनकी भी उत्पत्ति हो रही है एक साथ। और क्या है कि साथ में जो अविद्या का ये सब कार्य है सब एक साथ उत्पन्न हो रहा है। कार्य कारण भाव यदि है वो भी उत्पन्न हो रहा है। और कह दिए कि और कोई सामग्री की अपेक्षा नहीं है। स्वप्न पदार्थ उत्पत्तो नान्या कापि सामग्री अस्ति।
और कोई सामग्री नहीं है। तो निद्रा दोष सहित अविद्या एव, एक तो क्या है कि दोष चाहिए, स्वप्नावस्था में क्या दोष है कि निद्रा दोष चाहिए। यदि निद्रा दोष नहीं है तो स्वप्न नहीं आएगा, इसलिए निद्रा दोष चाहिए और अविद्या उसके साथ है, माने निद्रा दोष के साथ अविद्या है। अविद्या तो चाहिए, क्यों, अविद्या का ही आवरण और विक्षेप शक्ति जो है वो काम कर रहा है, किंतु वो स्वप्न में कभी काम करेगा जब भी निद्रा दोष साथ में होगा। तो निद्रा दोष सहिता अविद्या एव स्वप्न पदार्थ उत्पत्तो कारणम, और कोई सामग्री की अपेक्षा नहीं है, केवल अविद्या जिसमें निद्रा दोष जुड़ा हुआ है। जैसे भ्रांति होने के लिए कोई दोष चाहिए, जैसे सर्प की भ्रांति होने के लिए कुछ और कोई कारण चाहिए अविद्या के साथ, वो दोष चाहिए। दोष युक्त या तो प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता अंतर्गत दोष है, हमने पहले देखे हैं। तो रजत क्यों दिखता है, क्योंकि रजत का लोभ है, ये भी कारण बनता है। इसका निराकरण किया था, पर टिप्पणकार में कहा था कि कोई ना कोई तो दोष होना चाहिए, बिना उसके ऐसे प्रतीति नहीं होती, तो कुछ तो दोष होगा। प्रमेयगत, प्रमाणगत, प्रमातागत, प्रमातृगत, ऐसे दोष थे। वैसे यहाँ पे क्या है कि स्वप्न पदार्थ दिखने के लिए, स्वप्न देखने के लिए निद्रा होनी चाहिए। सोते हैं तभी तो स्वप्न आता है, या तो ये जागृत से हटते हैं उसी को निद्रा कहेंगे, जागृत से जब हट जाते हैं डे ड्रीमिंग में भी उसी को निद्रा कहेंगे। तो निद्रा दोष सहिता अविद्या एव स्वप्न पदार्थ उत्पत्तो कारणम। दोष सहिता अविद्या, दोष सहित जो अविद्या है दोष के साथ में, निद्रा दोष के साथ, अविद्यायाः जातम शुक्ति रूप्यादिकम मिथ्या भवति। तो दोष सहित अविद्या से उत्पन्न, पंचमी है, अविद्यायाः जातम पंचमी, उससे जो उत्पन्न है शुक्ति रूप्यादिकम मिथ्या भवति। शुक्ति हो, शुक्ति में, शुक्ति तो सत्य है, व्यावहारिक सत्ता है उसकी, उसमें रूप्य जो है प्रातिभाषिक सत्ता वाला, वो तो वह उसमें भ्रम हो रहा है, वो तो अध्यस्त है। तो और आदि पद से रज्जु में सर्प इत्यादि जो है मिथ्या भवति। वैसे ही स्वप्न में भी तस्मात् स्वप्न पदार्था अभी मिथ्या एव न सत्याः, जो दोष के साथ होगा। यहाँ पे तो क्या है कि देखिए, ये दूसरा वाला जो दोष सहित दे दिया कि दोष के साथ जो अविद्या होती है उससे उत्पन्न जो होता है, जैसे शुक्ति, रजत, रज्जु सर्प इत्यादि, वो सब मिथ्या होता है। जागृत अवस्था में केवल कोई तो दोष जुड़ गया, केवल अविद्या के साथ कोई दोष जुड़ गया तो अविद्या केवल अविद्या नहीं रही। केवल अविद्या से तो व्यावहारिक सत्ता आती है। अविद्या का जो कार्य है संपूर्ण व्यावहारिक जगत है, सिद्धांत बता रहा हूँ यहाँ पे, पूर्व पक्षी को अभी नहीं बताया है, पर जागृत अवस्था में जो प्रतीति होती है वो सब क्या है कि अविद्या का कार्य, माया का कार्य समझ लीजिए। अभी माया अविद्या एक है, पर माया का कार्य। तो वैसे जो जहाँ पे विशेष कुछ प्रतीति होती है जो नहीं है, माने भ्रम होता है, अयथार्थ ज्ञान होता है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जब भी कुछ प्रतीत हो रहा है तभी केवल अविद्या नहीं है, उसके साथ कोई दोष होना चाहिए। जैसे प्रमाण, प्रमातृ या प्रमेयगत दोष, तीनों या एक कोई दोष होना चाहिए। अभी जो स्वप्न दिख रहा है वो भी भ्रम है, तो स्वप्न में भी जैसे दोष सहित अविद्या जातम शुक्ति रूप्यादिकम मिथ्या भवति, जैसे जागृत अवस्था में भी व्यावहारिक सत्ता है, उसमें क्या दोष युक्त कुछ होगा, जब भी अविद्या दोष युक्त होगी तभी कुछ और दिखा देगी, अविद्या का कार्य उत्पन्न हो जाएगा, रज्जु में भी सर्प उत्पन्न हो जाएगा, अनिर्वचनीय। वैसे ही क्या है कि अभी कहते कि दोष सहित अविद्या जहाँ होगी वहाँ तो भ्रम होगा, वहाँ पे तो क्या है कि मिथ्या पदार्थ उत्पन्न होगा। वैसे अभी क्या है कि स्वप्न में क्या यह है, क्या गति है, स्वप्न में तो क्या है कि अविद्या के साथ दोष है। कौन सा दोष है, निद्रा दोष है, निद्रा दोष है, इसलिए तस्मात् स्वप्न पदार्थ अपि मिथ्या एव न सत्य। तस्मात् कस्मात्, दोष सहित अविद्या से उत्पन्न जो होता है वो सब मिथ्या होता है, जैसे शुक्ति रूप्यादि। वैसे ही क्या है कि यहाँ पे निद्रा दोष सहित अविद्या से उत्पन्न हुआ है स्वप्न, इसीलिए स्वप्न पदार्थ जो है वो भी मिथ्या ही होंगे, न सत्याः। स्वप्न पदार्थानाम उपादान कारणम अंतःकरणम। अभी स्वप्न में उपादान कारण क्या है, आपने अविद्या तो कह दिया, अविद्या चाहिए, दोष सहित अविद्या चाहिए, कारण है, पर उपादान कारण क्या है,
किसका परिवर्तन हो रहा है, जो विकार दिख रहा है वो किससे किससे हुआ है, तो कहते हैं अंतःकरणम, अंतःकरण का परिणाम है स्वप्न में, अथवा साक्षात अविद्या एवं, या साक्षात अविद्या है। ये रेफ नहीं है, यहाँ पे साक्षात रेफ करके दिख रहा है, साक्षात र नहीं है वहाँ पे, साक्षात अविद्या एवं। या तो अविद्या का कार्य मान लीजिए स्वप्न को, या अंतःकरण का परिणाम मान लीजिए। अभी अंतःकरण का परिणाम जो आद्य पक्ष है, पहला पक्ष है, उसमें क्या होगा, आद्य पक्ष है साक्षी चैतन्यम स्वप्न अधिष्ठानम, क्योंकि इसमें चर्चा क्या कर रहे हैं, अधिष्ठान क्या होगा और कारण क्या होगा, उपादान कारण क्या होगा। तो कहते हैं कि यद्यपि अविद्या कारण है, यदि आप अंतःकरण को उपादान कारण मानेंगे, अविद्या को नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष ठीक है, तब क्या होगा कि अधिष्ठान तो साक्षी चैतन्य हो जाएगा और अंतःकरण बन जाएगा उपादान कारण। और द्वितीय पक्ष में क्या होगा, यदि साक्षात अविद्या को ही उपादान कारण मान लेंगे कि स्वप्न पदार्थ जो है अविद्या का परिवर्तन है, तो तभी द्वितीय पक्ष है ब्रह्म चैतन्यम स्वप्न अधिष्ठानम। तो क्या होगा कि ब्रह्म चैतन्य जो है वो स्वप्न का अधिष्ठान बन जाएगा, क्योंकि जब भी अविद्या कारण बनेगी, अविद्या माने अभी सुषुप्ति अवस्था में अविद्या जो है वो उसमें कोई अभी वो जीवत्व जो भिन्न हो रहा है, सुषुप्ति अवस्था में तो नहीं दिख रहा है, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में जो भिन्नता दिख रही है, भिन्न भिन्न जीव है ऐसे, उसमें अविद्या के साथ अंतःकरण भी है जो प्रतीत हो रहा है। सुषुप्ति अवस्था में केवल अविद्या है, वहाँ पे अंतःकरण नहीं है, बीज अवस्था में माने लीन हो गया। अभी कहते हैं जो यदि आप साक्षात अविद्या को ही उपादान कारण मानेंगे, तो उस अविद्या में जहाँ जीव प्रतीत हो रहा है वहाँ बाकी विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, अंतःकरण उत्पन्न नहीं हुआ, अब अंतःकरण का परिणाम नहीं मान रहे, तब क्या होगा कि एक ही चैतन्य है, वो कौन है, ब्रह्म चैतन्य। यदि अंतःकरण में वृत्तियां बन रही है, जैसे अविद्या से उत्पन्न जो सर्प है, रज्जु सर्प ब्रह्मदशा में, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अंतःकरण की वृत्ति बनती है, जैसे सुख दुखादि भीतर बनती है, वैसे ही अंतःकरण की वृत्ति बन रही है भीतर भ्रमस्थल में। तो वहाँ पे हम साक्षी भाष्य कहते हैं, तो इसलिए साक्षी चैतन्य अधिष्ठान बन जाएगा जहाँ अंतःकरण की वृत्ति मान रहे हो। पर अंतःकरण पर्यंतम जब पर्यंत नहीं जा पा रहे हो, अविद्या का ही कार्य मान रहे हो सब स्वप्न में, तब क्या होगा कि ब्रह्म चैतन्य स्वप्न का अधिष्ठान बन जाएगा, माने समष्टि चैतन्य ये अधिष्ठान बन जाएगा। इत्थंच, अब ये इस पर टिप्पण है, टिप्पण क्या कह रहे हैं, अत्र अयम विशेषः, ये अगले पन्ने पर भी जा रहा है, कितना लंबा है, हाँ लंबा ही है, अगले पन्ने पर और एक पैराग्राफ है, ठीक है देख लेते हैं फिर पीछे आएंगे। अत्र अयम विशेषः, स्वप्न अधिष्ठान जो ब्रह्म चैतन्य बनता है द्वितीय पक्ष में, जहाँ स्वप्न को अविद्या का, साक्षात अविद्या का कार्य मान रहे हो, माने अविद्या को, साक्षात अविद्या को आप उपादान कारण मान रहे हो, तो उसमें क्या है कि क्या विशेष है, अत्र अयम विशेष, स्थूल सूक्ष्म देह द्वय अवच्छिन्न कूटस्थ चैतन्य रूप पारमार्थिक जीवो अस्ति। तो क्या कहते हैं, जीव का पारमार्थिक स्वरूप क्या है, कहते हैं स्थूल सूक्ष्म देह द्वय अवच्छिन्न, स्थूल देह और सूक्ष्म देह ये दो है देह द्वय, उससे अवच्छिन्न जो कूटस्थ चैतन्य माने साक्षी चैतन्य, वैसा वाला पारमार्थिक जीव है, माने उसका स्वरूप क्या है कि साक्षी है वो, ना वो प्रमाता है, ना ही वो ज्ञाता मनता श्रोता इत्यादि कुछ है, संसारी है ही नहीं। तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, जीव का पारमार्थिक स्वरूप, पारमार्थिक वो है कूटस्थ चैतन्य। माया आवृत कूटस्थे कल्पित अंतःकरणे प्रतिफलित चिदाभास रूप देहद्वय अभिमानवान व्यावहारिक जीवो अस्ति। तो पारमार्थिक जीव हो गया शुद्ध चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य, उसमें तो आप कोई भेद नहीं कर सकते कि उसमें पारमार्थिक जीव दूसरा भी है, एक ही होगा वो दो। फिर भी क्या है कि उपाधि को लेकर, अविद्या उपाधि को लेकर भेद कर देते हैं कूटस्थ चैतन्य में। साक्षी चैतन्य पहले आ चुका है, पहले दूसरे अध्याय में बहुत बार आया है।
अभी क्या कहते हैं, और ये माया आवृत कूटस्थ जो है, माया आवृत कूटस्थे माने अविद्या से अविद्यावच्छिन्न हो गया, माया आवृत कूटस्थे कल्पित अंतःकरण, उसमें क्या है कि आवरण शक्ति है, तो आवरण हो गया पारमार्थिक जीव के ऊपर। फिर क्या होगा, सूक्ष्म शरीर कल्पित होगा उसमें, उसके साथ तादात्म्य बनेगा, तो कहते हैं कल्पित अंतःकरणे। कूटस्थ में अंतःकरण कल्पित हो गया सूक्ष्म शरीर, उसमें प्रतिफलित चिदाभास रूप, जो अविद्या में प्रतिबिंब हुआ था कारण शरीर में, अभी वो सूक्ष्म शरीर में भी आगे बढ़ गया, वहां पे प्रतिबिंब है, उसको कहेंगे चिदाभास। वो प्रतिफलित कहेंगे, प्रतिफलित माने प्रतिबिंब होने के बाद जो दिखता है उसमें बाकी भी है। माने क्या है कि अंतःकरण यदि नहीं होता, अविद्या यदि नहीं होती, चैतन्य यदि नहीं होता, तो प्रतिबिंब नहीं होता। तो ये प्रतिबिंब तीनों देखा हमने कि अंतःकरण है सूक्ष्म शरीर, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब हो गया, तो चैतन्य भी है और प्रतिबिंब है, उसको प्रतिफलित चिदाभास कहेंगे। और प्रतिफलित चिदाभास रूप कौन है, वो देह द्वय अभिमानवान है, अभिमान वाला है, मतुप है ये। तो अभिमान वाला, किसके अभिमान वाला, देह द्वय। तो वहाँ पे क्या हो गया कि उसमें अभी दो शरीरों का अभिमान हो गया, स्थूल शरीर का भी और सूक्ष्म शरीर का भी। अंतःकरण तो कल्पित है, पर अभी क्या है कि स्थूल के साथ भी जुड़ जाए कि अंतःकरण स्थूल में है, या स्थूल कल्पित कह देंगे। तो अभी कार या तो दो देहद्वय अभिमान कह दिया, वास्तविक क्या है कि चिदाभास को अभिमान पहले किस में होता है, अंतःकरण में होता है, और उसको कारण शरीर में अभिमान ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिया है कि क्या व्यावहारिक जीव जो है उसको कहाँ अभिमान है। यदि व्यावहारिक जीव है तो स्थूल में अभिमान होना पड़ेगा, किंतु कल्पित अंतःकरण दे दिया। अभी कल्पित अंतःकरण में किन दो का उसको अभिमान होगा, अभी पहले अंक देखेंगे तो स्थूल सूक्ष्म देहद्वय अवच्छिन्न कूटस्थ चैतन्य कह दिया। तो ये पारमार्थिक जीव यद्यपि एक ही होना चाहिए ब्रह्म, किंतु उसको स्थूल और सूक्ष्म देह द्वय से अवच्छिन्न कह दिया। तो स्थूल सूक्ष्म जो दो है देह, उन देहों की दृष्टि से देखेंगे तो अविद्या से अवच्छिन्न जो है कूटस्थ चैतन्य, वो पारमार्थिक जीव होते हुए भी इन दो शरीरों की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसीलिए क्या है कि अभी जो मायावृत कूटस्थ में जो कल्पित अंतःकरण है, उसमें तो उसको तादात्म्य है, पर उसके साथ स्थूल में भी तादात्म्य है। इसीलिए क्या है कि ये स्थूल सूक्ष्म देह, यहाँ पे मायावृत कूटस्थ जो अवच्छिन्न है, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म देह द्वय अवच्छिन्न जो कूटस्थ है चैतन्य, उसी कूटस्थ में कल्पित अंतःकरण है। क्योंकि यहाँ नहीं दिए कि स्थूल सूक्ष्म देह अवच्छिन्न कूटस्थे करके नहीं दिए, माया आवृत कूटस्थे करके दे दिए। तो उसमें माया आवृत कूटस्थ जो है उसमें स्थूल सूक्ष्म देह द्वय अवच्छिन्न कूटस्थ ही है वो, और उसी में कल्पित अंतःकरण जो है सूक्ष्म शरीर, वहाँ पे दृष्टि क्या है कि स्थूल सूक्ष्म को लेकर दृष्टि है हमारी। इसीलिए क्या है कि उस अंतःकरण में प्रतिफलित जो चिदाभास है वो स्थूल और सूक्ष्म देह द्वय अभिमान होगा ही उसको। इसीलिए स्थूल सूक्ष्म देह द्वय अभिमान वाला जो है, अभिमानवान व्यावहारिक जीव अस्ति, वो हो गया व्यावहारिक जीव, संसारी जीव। तीसरा क्या है कि प्रातिभाषिक जीव है, वो कौन है, निद्रा रूप माया आवृते व्यावहारिक जीव रूप अधिष्ठाने कल्पित प्रातिभाषिक जीवो अस्ति। ये कौन है, निद्रा रूप माया। अभी निद्रा रूप माया है, उस वो क्या करेगी, वो दोष है, तो वो आवरण कर रही है, माने इसमें अभी विशेष कुछ हो गया। अविद्या जो है माया के का आवरण करने का की तो शक्ति है, विक्षेप की भी शक्ति है। अभी कहते हैं उसमें निद्रा दोष जुड़ गया, तो क्या है, निद्रा रूप माया, या उसको निद्रा रूप माया कह दिया इन्होंने। तो निद्रा रूप माया से आवृत जो है, उसमें आवृते क्या, आवृते कूटस्थे कहना पड़ेगा वो, निद्रा रूप माया आवृते कूटस्थे, वो कौन बन गया अभी, वो व्यावहारिक जीव बन गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ गया है और वो देहद्वय अभिमान वाला है। उसमें उस व्यावहारिक जीव में निद्रा रूप माया आवृते व्यावहारिक जीव रूप अधिष्ठान है, उसमें कल्पना हो गई। तो
उस अधिष्ठान में कल्पित कौन है? प्रातिभाषिक जीव। तो क्या हो गया? ये पारमार्थिक जीव जो है उसमें जो ये प्रतिफलित हो गया चिदाभास, उस चिदाभास को कहेंगे, उसको देह द्वय में अभिमान आ गया, वो व्यावहारिक जीव है। अब इस व्यावहारिक जीव में जो निद्रा रूप माया से आवरण हो जाता है, माने लेयरिंग है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे ग्रंथि भी वैसे ही बनते, गांठ बांधते हैं, वैसे अविद्या का तो आवरण है। उससे क्या है कि ये जो ब्रह्म जो है, ब्रह्म चैतन्य वास्तविक एक होना चाहिए, एकमेवा द्वितीय, वो स्थूल सूक्ष्म देहद्वय की दृष्टि से क्या हो गया? अवच्छिन्न होकर वो कूटस्थ चैतन्य पारमार्थिक जीव बन गया और भिन्न भिन्न बन गया। भिन्न भिन्न पारमार्थिक जीव, जैसे साक्षी भिन्न भिन्न कहते हैं उपाधि की दृष्टि से, वैसे ही उपाधि की दृष्टि से भिन्नता आ गई। पारमार्थिक जीव है, वास्तविक एक ही है, किंतु उसमें विशेष उपाधि को लेकर, स्थूल और सूक्ष्म देह के उपाधि के दृष्टि से उसमें भिन्नता आ गई। अभी क्या है कि यही जो पारमार्थिक जीव है, इसमें अंतःकरण कल्पित है, उसमें प्रतिफलित हो गया चिदाभास, और चिदाभास जो भी प्रतिफलित हो गया उसमें तादात्म्य हो गया, और देहद्वय की दृष्टि से उनमें भी तादात्म्य है। इसीलिए क्या है कि ये व्यावहारिक जीव संसारी बन गया। अभी जब ये व्यावहारिक जीव जागृत में व्यवहार कर रहा है, अभी क्या हो गया? इसमें निद्रा रूप अधिक दोष आ गया। जब ये निद्रा रूप दोष आ गया व्यावहारिक जीव के लिए, तो निद्रा रूप माया से आवरण हो गया, केवल अविद्या का आवरण नहीं है, अभी निद्रा रूप माया के साथ भी अधिक आवरण हो गया, माने और एक आवरण हो गया। माने जो आवरण है स्वरूप अपना जो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्मात्मा, उस पे जो आवरण हो गया, उसमें तो संसारी व्यावहारिक जीव बन गया। और ये व्यावहारिक जीव में अभी निद्रा का और एक दोष आ गया, तो वैसे और एक आवरण आ गया। तो जागृत जो है उसके ऊपर कल्पना हो गई, भ्रांति स्वप्न की। तो इसलिए वो प्रातिभाषिक जीव कल्पित किस अधिष्ठान में? ये व्यावहारिक जीव रूप अधिष्ठान में वो अधिष्ठान बन गया। एवं त्रिविध जीव आदि भी, एवं त्रिविध, अभी एक इसमें एक स्मरण आ रहा है। आपका प्रश्न था माता जी, क्या प्रश्न था आपका? ये कि आपने कहा था कि एक प्रश्न पूछा था कि स्वप्न का अधिष्ठान, स्वामी परमार्थानंद जी कहते हैं कभी कभी स्वप्न का अधिष्ठान ये जीव होता है। तो यहाँ पे देखिए निद्रा रूप माया के आवरण को लेकर कह सकते हैं कि अधिष्ठान कौन हो गया? व्यावहारिक जीव। सो वेकर गोज इनटू द स्लीप कहते हैं, तो ऐसे दृष्टि से कहते हैं वो वास्तविक चैतन्य में ही अध्यस्त है, शुद्ध चैतन्य ही तीनों के साथ जुड़ जाता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और प्रेमा माता जी को कह रहा हूँ। तो ये जो जुड़ जाता है, वैसे ये क्या है कि उस दृष्टि से यद्यपि वो तुरीय शुद्ध चैतन्य ही जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं से जुड़ जाता है, किंतु कहते हैं कि ये व्यावहारिक जीव रूप अधिष्ठान जो जागृत प्रपंच देख रहा है उस पर आवरण होकर वो सपने में गया है। इसीलिए एक निद्रा दोष रूप दोष लेकर द वेकर गोज इनटू ड्रीम या द वेकर ड्रीम्स करके कहते हैं, तो वो अधिष्ठान बनता है। ऐसे भी यहाँ पे उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। पहले मैंने कहा था कि वो क्योंकि जागृत अवस्था में जो वेकर है, माने जो जागृत दृष्टा है संसारी, उसी के दृष्टि से सभी साधन है, उसी के दृष्टि से स्वप्न है, वही जानता है स्वप्न को और मैं सोया था सुषुप्ति, तो एक ही है वो, बाकी दोनों का स्मरण करता है। न स्वप्न को सुषुप्ति माने सुषुप्ति अभिमानी, मैं अभी क्या कहूँगा कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के अभिमानी का क्या नाम है एक एक का, तो विश्व तेजस और प्राज्ञ है। तो विश्व को ही तेजस और प्राज्ञ का स्मरण है। तेजस विश्व और प्राज्ञ को नहीं जानता और प्राज्ञ विश्व और तेजस को नहीं जानता, इसीलिए विश्व के दृष्टि से वेकर, जागृत दृष्टा के दृष्टि से, संसारी के दृष्टि से बाकी कहे जाते हैं, पर वास्तविक तो चैतन्य ही जुड़ता है, शुद्ध चैतन्य ही तीनों अवस्था से जा रहा है। मांडुक्य में आया है वैसे। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि जागृत में है उसको मुख्य अवस्था मान रहे हैं, क्योंकि वहीं पे सब साधना हो रही है, वहीं पे सब बंधन दिखता है, इसीलिए क्या है कि न स्वप्न बंधन उत्पन्न करता है न सुषुप्ति उत्पन्न करती है। इसीलिए सभी कर्म
जो है, जो बाधक कर्म है या वो क्या है कि निवृत्ति कर्म है, वो सभी क्या है कि ये प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप कर्म जो है वो सब यहीं पर होते हैं जागृत में। इसीलिए उस दृष्टि से कहते हैं कि द वेकर गोज इनटू ड्रीम एंड स्लीप। विश्व ही तेजस और प्राज्ञ बनता है ऐसे लगता है, पर वास्तविक चैतन्य ही जुड़ जाता है। केवल इतना है कि विश्व को स्मृति रह जाती है बाकियों की, क्योंकि अंतःकरण वही है। अंतःकरण निद्रा रूप से आवृत नहीं है जागृत वाले को। स्वप्न में और सुषुप्ति में तो निद्रा का आवरण है, और सुषुप्ति में तो बीज अवस्था में अंतःकरण, इसलिए वहां पे तो कोई स्मृति इत्यादि नहीं हो सकती, चित्त काम नहीं कर सकता। स्वप्न में थोड़ा काम करता है, किंतु क्या है कि वहां पे क्या है कि निद्रा दोष है, इसीलिए वो ठीक काम नहीं कर पाता। अभी क्या है कि जागृत अवस्था में निद्रा दोष नहीं है, इसीलिए उसको सब स्मृति रहती है, चित्त काम कर पाता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो कहते हैं निद्रा रूप माया आवृते व्यावहारिक जीव रूप अधिष्ठाने कल्पिता प्रातिभाषिक जीव अस्ति एवं त्रिविध जीव वादि भी। त्रिविध एवं त्रिविध, ये माने एक तीनों जीव, पारमार्थिक जीव, व्यावहारिक जीव और प्रातिभाषिक जीव, ऐसा भी कई प्रयोग हुआ है। तो ऐसे जो वाद करते हैं एवं त्रिविध जीव आदि भी, अगले पन्ने पर विद्यारण्य स्वामी भी, तो जहाँ पे उन्होंने पंचदशी में एक वर्णन किया है, तो विद्यारण्य स्वामी भी ही स्वप्नाधिष्ठान व्यावहारिक जीव जगत चेति कथ्यते। तो इस संदर्भ में जो आचार्य पढ़ाएंगे वो ऐसे ही कहेंगे कि पंचदशी के संदर्भ में कहेंगे तो स्वप्नाधिष्ठान व्यावहारिक जीव जगत चेति कथ्यते। तो ये हो जाएगा एक प्रक्रिया, एक हो जाएगी एक प्रक्रिया कि पारमार्थिक जीव, व्यावहारिक जीव और प्रातिभाषिक जीव, ऐसा भेद कर लेंगे और समझ लेंगे एक व्यवस्था। तो कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं, ये समझना चाहिए कि ये विशेष अंग बता रहे हैं। अभी कहते हैं स्वप्न जीवस्य द्रष्टु, जो दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा, स्वप्न जीवस्य द्रष्टु अधिष्ठानम जागृत जीव दृष्टा। तो स्वप्न का किसके लिए है, तो जागृत वाले के लिए, इसीलिए जागृत के ऊपर अध्यारोप कर देंगे, जागृत जीव के ऊपर ये हो गया स्वप्न जीव। तो स्वप्न जीव क्या है कि उसका अधिष्ठान जागृत जीव बन जाएगा। फिर स्वप्न जगत दृश्यस्य अधिष्ठानम जागृत जगत, क्योंकि ये क्या कह रहे, स्वप्नाधिष्ठानम व्यावहारिक जीव जगत च, माने क्या है कि व्यावहारिक जीव और जगत दोनों स्वप्न का अधिष्ठान बनते हैं। क्योंकि अभी अधिष्ठान की चर्चा हो रही है, तो अधिष्ठान कौन है, वास्तविक वहां क्या है कि मूल में क्या कह दिया कि मूल में कहा है कि साक्षी चैतन्य अधिष्ठान होगा या ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान होगा। अभी पंचदशीकार भगवान विद्यारण्याचार्य क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये तीन जीव है, तो वहां पे यदि तीन जीवों का आपने भेद कर लिया है तब क्या होगा, तब तो वो कहते हैं कि स्वप्न का अधिष्ठान जो है वो दो होंगे अधिष्ठान, कि व्यावहारिक जीव भी अधिष्ठान होगा, माने जो विश्व है, और जगत भी अधिष्ठान होगा। कैसे, तो कहते हैं स्वप्न जीवस्य अधिष्ठानम, जो स्वप्न दृष्टा है उसका अधिष्ठान कौन है, जागृत जीव है ना, ऐसे हो गया। तो एक हो गया वो व्यावहारिक जीव, जो जागृत जीव कह रहे हैं वो व्यावहारिक जीव है, वो स्वप्न जीव का अधिष्ठान हो गया। और जगत कैसे अधिष्ठान हो जाएगा, कहते हैं स्वप्न जगत का दृश्यस्य, माने स्वप्न दृष्टा का अधिष्ठान हो गया जागृत दृष्टा, और स्वप्न जगत प्रपंच का दृश्य जो है उसका अधिष्ठान हो गया जागृत दृश्य, जागृत जगत। तो ऐसे उन्होंने वर्णन किया, इति वर्ण्यते। तो स्वप्न का जो दृष्टा है वो जागृत अधिष्ठान पर दिख रहा है, माने उस पे आरोपित है, कह सकते हैं कि स्वप्न दृष्टा जागृत दृष्टा अधिष्ठान बन रहा है स्वप्न दृष्टा का, और स्वप्न दृश्य जो है प्रपंच पदार्थ, उसके लिए जागृत प्रपंच अधिष्ठान बन रहा है। ऐसे उन्होंने एक व्यवस्था की, एक प्रक्रिया है। स्वप्न अध्यास उपादानम व्यावहारिक जीव जगत आवरकम निद्रा रूपम अवस्था ज्ञानम तूला ज्ञानम भवति। तो क्या कहते हैं, स्वप्न अध्यास उपादानम। अभी उपादान कारण क्या है, आपने तो अधिष्ठान बता दिया, अभी उपादान कारण बताना पड़ेगा कि अधिष्ठान तो बन गया, उस पे कल्पित है, उसमें कल्पित है, पर क्या किसको क्या परिणाम ले रहा है,
दृश्य का और दृष्टा का, स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृश्य का आपने अधिष्ठान जागृत दृष्टा और जागृत जगत बता दिया क्रम से, माने रिस्पेक्टिवली। अभी उसका उपादान क्या है, क्या परिणाम ले रहा है? तो कहते हैं स्वप्न अध्यास उपादानम। स्वप्न अध्यास के लिए उपादान कारण, कारण क्या है? कार्य है। स्वप्न अध्यास यदि कार्य है तो उसका उपादान क्या है? परिणाम लेना पड़ेगा किसी को। तो कहते हैं व्यावहारिक जीव जगत आवरकम निद्रा रूपम अवस्था ज्ञानम, तूला ज्ञानम। अज्ञान को मानते हैं, अज्ञान को उपादान कारण मान रहे। जैसे हमने देखा कि अज्ञान को उपादान कारण मान सकते हैं या अंतःकरण को मान सकते हैं मूल में, तो ये अज्ञान को मानते। वहां क्या कहा था उस पक्ष में? अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म को कहा था, ब्रह्म को अधिष्ठान कहा था मूल में। इन्होंने तो क्या है कि जागृत और जागृत दृष्टा और जागृत प्रपंच, इसको भिन्न भिन्न को अधिष्ठान बना दिया। तत्र व्यावहारिक दृष्टा जड़, कहते व्यावहारिक दृष्टा क्या है? जड़ है ये। और व्यावहारिक दृश्यम च जड़म एव, तो दोनों को जड़ बना दिए। व्यावहारिक दृष्टा भी जड़ है और व्यावहारिक दृश्य भी जड़ है, वो जो अधिष्ठान है। तो इसीलिए उनमें तो सत्ता स्फूर्ति प्रदात्व नहीं होगा, ना ही दृश्य जो बन रहा है वहाँ पे स्वप्न में, उसको जागृत जो प्रपंच है वो सत्ता स्फूर्ति प्रदान नहीं कर पाएगा, वो तो जड़ है, इसीलिए वो केवल अधिष्ठान बनेगा। और स्वप्न दृष्टा जो है उसका यदि जागृत दृष्टा अधिष्ठान बनता है, जागृत दृष्टा भी जड़ ही है, ऐसे इन्होंने कह दिए। जड़ जो है वो जागृत दृष्टा जड़ होने के कारण वो भी सत्ता स्फूर्ति स्वप्न दृष्टा को प्रदान नहीं कर पाएगा। तयोः सत्ता स्फूर्ति प्रदत्व रूप अधिष्ठानत्व न संभव। तयोः कयोः? व्यावहारिक दृष्टुः व्यावहारिक दृश्यस्य च, माने इन दोनों को, व्यावहारिक दृष्टा जो है और व्यावहारिक दृश्य जो है, जो दोनों अधिष्ठान बन रहे हैं, वो तो सत्ता स्फूर्ति प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए अधिष्ठानत्व ऐसा अधिष्ठान नहीं होगा जो सत्ता स्फूर्ति दे पाएगा। ब्रह्म अधिष्ठान होगा तो ब्रह्म तो सत्ता स्वरूप है उसका, तो दे पाएगा। पर अभी कह रही इस प्रक्रिया में जहां भगवान पंचदशिकार प्रक्रिया बना रहे हैं, जहां पे जागृत दृष्टा और जागृत प्रपंच वो स्वप्न दृष्टा और स्वप्न प्रपंच के लिए अधिष्ठान बन रहे, तो दोनों अधिष्ठान जड़ है, वो जो अध्यस्त है, कल्पित है, उनको सत्ता स्फूर्ति नहीं दे पाएंगे स्वप्न में। इसीलिए क्या होगा? तस्मात् अहंकार अवच्छिन्न चैतन्यम वा अहंकार अनवच्छिन्न चैतन्यम वा स्वप्न अधिष्ठानम। इसीलिए क्या कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं उसमें ये जड़ होने के कारण सत्ता स्फूर्ति नहीं आ पाएगी। इसीलिए क्या है कि अहंकार से अवच्छिन्न चैतन्य जो है, माने ये क्या हो गया? अहंकार अवच्छिन्न चैतन्यम क्या हो गया? ये अवच्छिन्न यदि हो गया तो साक्षी चैतन्य हो गया, जो मूल में कहा था। और अहंकार अनवच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म चैतन्य हो गया, वो स्वप्न अधिष्ठान उसको होना चाहिए। इदम मतद्वयम अपनी समीचीनम, ये दोनों ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी ले लीजिए, उसमें अधिष्ठान को आपने यदि मान लिया है व्यवहार जो, उसके साथ ये भी होगा, चैतन्य भी होना चाहिए। अब ये टिप्पण में तो ऐसा कह दिया, पर ये क्या है कि विद्यारण्य मुनि क्या कह रहे हैं कि ये अधिष्ठान जो बन रहा है, अभी ये प्रश्न उठाना पड़ेगा। मैंने मैं आक्षेप करो, जैसे इन्होंने विद्यारण्याचार्य पे आक्षेप कर समाधान दिया है ना, मूल में तो ये नहीं आया है। इन्होंने विद्यारण्याचार्य का पक्ष लेकर कहा कि उसमें ऐसा होगा, तो वहाँ पे कौन सत्ता प्रदान करेगा? इसीलिए अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य या अहंकार अनवच्छिन्न चैतन्य को स्वप्न अधिष्ठान मानेंगे। पर भगवान विद्यारण्याचार्य क्या कह रहे हैं कि जागृत जीव जो है वो अधिष्ठान बनेगा और जागृत प्रपंच अधिष्ठान बनेगा। अभी जागृत प्रपंच जो अधिष्ठान बनेगा वो तो जड़ है, पर ये व्यावहारिक दृष्टा जड़ है, इसके लिए क्या प्रमाण है? व्यावहारिक दृष्टा जड़ कैसे होगा? वो दृष्टा है, दृष्टा जड़ थोड़ी ना होता है। क्योंकि हमने देखा कि ये व्यावहारिक जीव कैसे बना है, दृष्टा कैसे बना है। वो जीव केवल अंतःकरण में चिदाभास नहीं है, केवल अंतःकरण भी नहीं है, अंतःकरण और चिदाभास मिलकर भी नहीं है। वो चिदाभास तो तब बनेगा जब चैतन्य होगा, चैतन्य के बिना होगा ही नहीं। इसलिए दृष्टा में चैतन्य अंश तो है ही, वो तो सत्ता है उसमें, तो अधिष्ठान भिन्न कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि भगवान विद्यारण्याचार्य कह रहे हैं हाँ एक प्रक्रिया में भेद है, इन्होंने कह दिया इदम मतद्वयम अपनी समीचीनम जो कह दिया, अब ये किस मत की बात करें पता नहीं। ये जो अंत में कहा कि जो अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य या अहंकार अनवच्छिन्न चैतन्य उसकी बात कर रहे हैं, जो ऊपर आया है मूल में कि साक्षी चैतन्य अधिष्ठान बनेगा या ब्रह्म चैतन्य, वो दो ठीक है कह रहे हैं, जो इन्होंने अहंकार अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न से कह दिया। ये अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य हो जाएगा साक्षी और अहंकार अनवच्छिन्न चैतन्य हो जाएगा ब्रह्म। तो ये दोनों, इन दोनों की बात कर रहे हैं या विद्यारण्य पक्ष कह रहे हैं कि विद्यारण्याचार्य पक्ष का है और मूल में जो पक्ष है उन दोनों की बात करें पता नहीं। मतद्वय अपनी समीचीनम, यदि वो कह रहे हैं कि मूल में जो है वो समीचीन है और विद्यारण्याचार्य के बारे में इनडायरेक्टली कह दिए कि सीधा नहीं कहे, साक्षात ऐसा वचन नहीं है, पर इन्होंने दोष दिखाया है कि वो जड़ है, इसीलिए तयो सत्ता स्फूर्ति प्रदत्व रूप अधिष्ठानत्व न संभवती, ये दोष दिखाया कि वो दोष तो है नहीं ना। पंचदशीकार कह रहे हैं कि तत्र व्यावहारिक दृष्टा अधिष्ठानम, पर जड़ है करके नहीं किया, क्योंकि वो उन्होंने तो कहा है कि वो मिश्रित होता है ना, सब मिलकर ही जीव बनता है। तो जब ये व्यावहारिक दृष्टा होगा तो दृष्टा होने के कारण तो वो जड़ हो ही नहीं सकता। यद्यपि चिदाभास कह रहे, चिदाभास वो अंतःकरण और चैतन्य सहित चिदाभास है। अधिष्ठान चैतन्य उस व्यावहारिक दृष्टा का अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य है, और वो जो चैतन्य है उसका स्वरूप ही सत्ता स्फूर्ति है, सच्चिदानंद ब्रह्म है वो ब्रह्मात्मा। तो सच्चिदानंद जो है वो व्यावहारिक दृष्टा का अधिष्ठान बन रहा है, जहाँ अधिष्ठान बन रहा है माने वो अधिष्ठान जहाँ पे प्रतिबिंबित हो रहा है वैसा जड़ अंतःकरण, और उसमें प्रकाशित हुआ जड़ पर जो जैसे कि चैतन्य है, चेतन जैसे भान होता है वैसा चिदाभास जो बना है, वो तीनों मिलकर चैतन्य, ये जो बिंब जो है बिंब चैतन्य, और जो अंतःकरण जड़ है, और उसमें जो प्रतिफलित चिदाभास है, वो तीनों मिलकर दृष्टा बना है, व्यावहारिक दृष्टा। ऐसा यदि मान लेंगे तो जड़ तो है नहीं, तो ये जड़ ठीक नहीं है। और इसीलिए कि तयोः सत्ता स्फूर्ति प्रदत्व रूप अधिष्ठानत्व न संभवती, ये ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज जड़ कह दिया इन्होंने कि क्योंकि दृष्टा जड़ करके कहने में ही जिह्वा खटकती है। पढ़ते समय में कह रहे थे तत्र व्यावहारिक दृष्टा जड़ करके आपने कैसे कह दिया। हाँ, व्यावहारिक दृश्यम जड़म च नहीं आएगा, जड़म तो मान लेंगे जड़मेव, पर व्यावहारिक दृष्टा जड़ नहीं है। यदि इसको जड़ कहेंगे तो हम दो अधिष्ठान लेकर कहेंगे। व्यावहारिक दृष्टा का अधिष्ठान कौन है? व्यावहारिक दृष्टा का अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य है। तो जैसे आपके शरीर में, स्थूल शरीर में चैतन्य कैसे पहुंच रहा है, तादात्म्य कैसे पहुंच रहा है? पहले आपका अविद्या में प्रतिबिंब होकर उसके साथ तादात्म्य हो गया, उसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य होकर उसमें प्रतिबिंब हो गया, उसमें तादात्म्य हो गया, उसके बाद स्थूल शरीर में जैसे कि प्रतिबिंब हो गया और उसमें तादात्म्य हो गया। तो सत्ता जो है और स्फूर्ति वो कारण शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर तक पहुंच गई, तो ये व्यावहारिक दृष्टा जड़ कैसे हो जाएगा? उसमें भी चैतन्य जो शुद्ध चैतन्य, उसका ही क्रम से तो ला ही सकते आप चैतन्य। इसीलिए क्या है कि अधिष्ठान जो है व्यावहारिक दृष्टा, यदि स्वप्न दृष्टा माने जो प्रातिभाषिक दृष्टा है उसका अधिष्ठान मान लेंगे तो भी कोई त्रुटि नहीं है, उसमें चैतन्य पहुंच जाएगा, सत्ता स्फूर्ति दोनों पहुंच जाएगी। या तो क्रम से, यदि आप व्यावहारिक दृष्टा को जड़ ही मानना चाहते हैं, आग्रह करते हैं, तो उसका अधिष्ठान चैतन्य जो सत्ता स्फूर्ति स्वरूप है उसके द्वारा क्रम से पहुंच जाएगी। नहीं तो व्यावहारिक दृष्टा जड़ है ही नहीं, कहीं भी नहीं आया है, व्यावहारिक दृष्टा जड़ है करके नहीं आया। अभी वो संदर्भ पंचदशी में देखकर यदि निर्णय लेंगे कि पारमार्थिक दृष्टा चैतन्य है और व्यावहारिक दृष्टा जड़ है करके यदि प्रयोग किया तो ये आक्षेप ठीक होगा, पर मुझे नहीं लगता ऐसा है, कहीं ऐसी स्मृति तो है नहीं मेरी। क्योंकि देखिए कि व्यावहारिक दृष्टि का लक्षण क्या है, माया आवृत कूट से कल्पित अंतःकरणे प्रतिफलित चिदाभास रूप है ना। तो ये अंतःकरण में प्रतिफलित चिदाभास रूप के लिए प्रतिफलन होगा कैसे भाई, जब ये चैतन्य नहीं होगा तो
चैतन्य होगा तभी तो आपके बिंब होगा, तभी तो प्रतिबिंब होगा। तो देह द्वय अभिमानवान कह दे, अभिमान किसको होगा? जड़ को अभिमान होता है, चैतन्य को ही होता है। तो अभिमान वाला जो व्यावहारिक जीव है वो तो जड़ होगा ही नहीं। इसीलिए दृष्टा को इन्होंने जो व्यावहारिक को जड़ कह दिया, ये पक्ष ठीक नहीं है। टिप्पण में कह तो दिया, ये आक्षेप विद्यारण्याचार्य मुनि पे, वो हो नहीं सकता। वो तो ऐसे दिग्गज है, उनमें खोट दिखाने के सामर्थ्य होना चाहिए किसी को, मैं नहीं मानता किसी में है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि वो गलत है, पर प्रतीत तो ऐसे ही होता है। न संभवती माने दोष ही है, असंभव दोष है कह दिया उन्होंने। बड़ा दोष है तार्किकों के लिए, असंभव दोष बहुत बड़ा दोष है। न संभवती माने असंभव दोष हो गया, ये ऐसा दोष संभव नहीं है। इसीलिए क्या है कि दृष्टा को इन्होंने जड़ के ये असंभव है, दृष्टा जड़ इति असंभव, न तो व्यावहारिक दृष्टा जड़ और वो सत्ता स्फूर्ति प्रदान नहीं कर पाए, प्रदात्व न संभवती, असंभव दोष वो नहीं होगा। ये स्मरण रखना चाहिए। किंतु क्या है कि ये भी प्रक्रिया ठीक है जो मूल में दी है, या भगवान विद्यारण्याचार्य जो प्रक्रिया थे वो भी ठीक है। दोनों मत ठीक है करके मानकर चल सकते हैं। इत्थंच स्वप्न अंतःकरणस्य अथवा अविद्यायाः परिणाम। तो मूल में आ जाते हैं। तो मूल में क्या है कि बहुत ही सहज प्रक्रिया है। अब ये 3 जीव लेकर आप वहाँ पर माने पंचदशी में जो कहा उसको लेकर चलेंगे तो अधिक विचार करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सहज बताया मूल में। क्या कहा कि अंतःकरण परिणाम लेगा या अविद्या परिणाम लेगी, है ना? अविद्या परिणाम लेगी स्वप्न में या अंतःकरण परिणाम लेगा। यदि अविद्या परिणाम लेगी तो क्या होगा? ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान बनेगा। माने यदि उपादान कारण स्वप्न का यदि अविद्या होगी तो ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान होगा। और यदि आप अंतःकरण का परिणाम मानते हो स्वप्न को, उपादान कारण अंतःकरण को मानते हो, तो उसका अधिष्ठान साक्षी चैतन्य हो सकता है। तो दोनों ठीक है। इसीलिए क्या इत्थम च स्वप्न अंतःकरणस्य वा अविद्याया वा परिणाम चैतन्य से विवर्तश्च भवति। यदि वो अंतःकरण या अविद्या का परिणाम है तो विवर्त चैतन्य का है। चैतन्य में कोई परिणाम नहीं है, चैतन्य वैसा का वैसा है, शुद्ध चैतन्य, वो उसमें कोई कभी परिणाम होता ही नहीं है। तो विवर्त है। स्वप्न क्या है? विवर्त है, माने उसमें विकार नहीं होता है। जैसे जागृत अवस्था में कहते हैं माया का कार्य है, पर माया क्या है? चैतन्य ब्रह्म सहित माया है, ब्रह्म की शक्ति है, केवल माया नहीं है। तो माया परिणाम ले लेती है, क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें कोई परिणाम आ नहीं सकता, वो माया के साथ जुड़ता भी नहीं। माया की कल्पना करता है शास्त्र। अभी माया की जो कल्पना करता है शास्त्र, वो माया परिणाम लेती है करके कहता है परिणाम ही उपादान कारण हो जाएगा। और चैतन्य भी उपादान कारण है। कैसा चैतन्य उपादान कारण है? चैतन्य को अधिष्ठान कह दिया, पर वो उपादान कारण भी है। कैसा वाला? विवर्त उपादान कारण है। माने अधिष्ठान होकर वो कुछ नहीं करता, सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर देता है और माया कार्य कर लेती है, माया परिणाम ले लेती है। चैतन्य में कोई परिणाम होता ही नहीं है। चैतन्य वैसे के वैसे रहता है, वो निर्गुण है, वही एकमेवा द्वितीय है। तो ये हो गया 324 अंक। अभी 325 से 331 तक कहते त्रिविध सत्ता पक्षे विलक्षणयो जागृत स्वप्नयो सत्ता भेद वस्तुतस्तयो अवैलक्षण्यात् सत्ता ऐक्यम एव। तो ये क्या हो गया? बड़ा अंक दे दिया इन्होंने। क्या कह दिए कि विविध सत्ता पक्षे, जैसे अब 3 सत्ता है। क्या सत्ता है? कहते हैं कि पारमार्थिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है, और क्या है? प्रातिभाषिक सत्ता है। स्वप्न में प्रातिभाषिक सत्ता चल रही है, जागृत में व्यावहारिक सत्ता चल रही है। और क्या है कि पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म सत्ता है, जो वास्तविक परिणाम बिना लिए जागृत और स्वप्न पदार्थों को अपनी सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती है। और प्रतीति होती है माया के परिणाम से, किंतु चैतन्य अधिष्ठान बनकर परिणाम नहीं लेता। माने पारमार्थिक सत्ता वैसे ही है, वही वास्तविक सत्ता है। अभी कहते हैं कि त्रिविध सत्ता पक्षे जागृत और स्वप्न क्या है? ये विलक्षण है, क्योंकि व्यावहारिक सत्ता हो गई जागृत की और प्रातिभाषिक सत्ता हो गई आपके स्वप्न की। तो उनमें जागृत और स्वप्न में भेद है। अभी जागृत और स्वप्न में भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि विविध सत्ता पक्ष है आपका, 3 सत्ताएं। यदि 3 सत्ता है आपकी तो विलक्षण हो जागृत स्वप्न हो। जागृत और स्वप्न जो विलक्षण है उनमें सत्ता का भेद है।
एक में व्यावहारिक सत्ता है जागृत में, और स्वप्न में क्या है, प्रातिभाषिक सत्ता है। किंतु वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविक क्या है, कहते वस्तुतः तयोः अवैलक्षण्यात्, जागृत और स्वप्न में कोई विलक्षणता नहीं है, इसलिए सत्ता ऐक्यम, दोनों में, इन दोनों में सत्ता ऐक्यम। जागृत और स्वप्न में भिन्न सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है, दोनों प्रातिभाषिक है, दोनों प्रातिभाषिक है। वास्तविक देखिए तीन सत्ता है, ये क्या है कि सृष्टि दृष्टिवाद में, दृष्टि सृष्टिवाद में दो ही सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है, दूसरी प्रातिभाषिक सत्ता है। जागृत भी प्रातिभाषिक है, स्वप्नवत मिथ्या, मिथ्या सत्ता है। मिथ्या सत्ता क्या है, प्रातिभाषिक है, वो व्यावहारिक करके कह देते। व्यावहारिक क्या है, मिथ्या कहने का दूसरा शब्द है व्यावहारिक। स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न तो मिथ्या सभी मानते हैं, अभी व्यावहारिक को मिथ्या है तो नहीं मानते, अरे मिथ्या कह दिया आपने, मिथ्या माने अरे है ही नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि उनके लिए क्या है, अरे नहीं इसमें व्यावहारिक सत्ता है, कहते हैं पारमार्थिक सत्ता नहीं है, व्यावहारिक सत्ता है। द्वैती क्या है, द्वैती इसी को पारमार्थिक सत्ता कहता है। अभी आप सिद्धि ग्रंथों में देखेंगे, अद्वैत सिद्धि इत्यादि, जब ये बात कर रहा है पूर्व पक्षी से सिद्धांती द्वैती से, तभी पारमार्थिक करके प्रयोग होता है शब्दों का। वो पारमार्थिक माने ब्रह्म का नहीं है, हाँ ब्रह्म का है द्वैतियों के लिए, ब्रह्म का की जो सत्ता है वही व्यावहारिक सत्ता मानते हो, उनमें भी दो ही सत्ता है, उनमें भी क्या है कि व्यावहारिक सत्ता करके नहीं है, पारमार्थिक सत्ता है और प्रातिभाषिक सत्ता है। किंतु क्या है कि वो व्यावहारिक सत्ता जो नहीं मानते द्वैती, द्वैती में दो सत्ता क्या है, पारमार्थिक सत्ता जो ब्रह्म की सत्ता है, और केवल ब्रह्म की सत्ता नहीं है, वो जागृत अवस्था भी सत्ता है, जागृत में भी उनकी पारमार्थिक सत्ता ही है। और जो स्वप्न की सत्ता है उसको सिद्ध कर देंगे तो कहेंगे प्रातिभाषिक सत्ता है, नहीं तो वो कहेंगे वो भी पारमार्थिक सत्ता है। तो उनमें एक या दो सत्ता होंगे, हमारे यहाँ दो या तीन सत्ता है, वास्तविक एक ही सत्ता है, बाकी कोई सत्य है ही नहीं। फिर भी यदि जागृत स्वप्न को देखेंगे तो जागृत स्वप्न भिन्न करेंगे तो एक में व्यावहारिक सत्ता है, दूसरे में प्रातिभाषिक सत्ता है। दृष्टि सृष्टिवाद क्या कहता है कि एक सत्ता पारमार्थिक है, उसमें क्या है कि जागृत और स्वप्न दोनों कल्पित है, इसीलिए दोनों की कल्पित सत्ता है, इसीलिए दोनों प्रातिभाषिक है, स्वप्न ही है जागृत। और इससे आगे चलेंगे, सुषुप्ति क्या है, तो सुषुप्ति में देखेंगे तो सुषुप्ति में क्या सत्ता है, सुषुप्ति में तो यदि आप ऐतरेय उपनिषद देखेंगे, त्रय स्वप्नाः करके कह रहे थे, उसमें तो स्पष्ट आया कि सुषुप्ति भी स्वप्न ही है, जागृत स्वप्न जैसा नहीं है, सुषुप्ति भी स्वप्न है, कि मैं सोने जा रहा हूँ, सोता हूँ, ये भी मिथ्या है। वास्तविक क्या तीन सत्ता है ही नहीं, और तीन अवस्था है क्या, कहते तीनों अवस्था क्या है, तीनों अवस्थाएं, स्वप्न तो स्वप्न ही है, उसमें तो कोई स्वप्न स्वप्न में कोई ऐसा इस वाक्य का ही कोई अर्थ नहीं कहेगा। स्वप्न क्या है, स्वप्न है माने स्वप्न मिथ्या है, अर्थ हो गया। स्वप्न स्वप्न माने क्या, स्वप्न तो मिथ्या है, अरे ये तो स्वप्न है कह देते, ये माने क्या, ये स्वप्न स्वप्न है, स्वप्न तो स्वप्न माने स्वप्न मिथ्या है, इसीलिए जो भी त्रयः स्वप्न कह दिया, त्रयः स्वप्न माने क्या, तीनों स्वप्न है, तीनों अवस्था स्वप्न है। स्वप्न तो स्वप्न ही मिथ्या ही है, जागृत भी स्वप्न है मिथ्या है, और सुषुप्ति भी स्वप्न ही मिथ्या है, तीनों स्वप्न तीनों कल्पित है। तुरीय में जो पारमार्थिक सत्य ब्रह्म है, ब्रह्मात्मा, उसमें तीनों अवस्थाएं कल्पित है, ये तो स्पष्ट है, तत्वबोध में है। किंतु क्या है कि समझ में नहीं आता स्पष्ट किसी को, इसीलिए क्या है कि सृष्टि दृष्टिवाद में सृष्टि समझाते हैं, उसमें तुम संसारी जीव हो, तुम्हारी कर्म की व्यवस्था है इत्यादि कर कर पूरी व्यवस्था बता रहे थे, जैसे हमारा अभी अनुभव है अज्ञानी का। उसके बाद हैंड होल्डिंग माने समझाते कि धीरे 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 करके ये तो सब अध्यारोप स्थानीय है, क्योंकि प्रश्न रह जाता है कि ये प्रपंच में देख रहा हूँ ये सत्य है, इसका निर्माता कौन है, इसीलिए सृष्टि प्रक्रिया बता दी। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे करते ये तो अध्यारोप स्थानीय है, ये सब क्या है कि इसमें क्या है कि अभी तीन अवस्था को लेकर या भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से दृग्दृश्य विवेक इत्यादि करते 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 धीरे 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 मिथ्यात्व समझा रहे थे प्रपंच में, एक या अधिक प्रक्रियाओं से। बहुतों को क्या है कि एक प्रक्रिया से समझ में नहीं आता तो बहुत सारे प्रक्रिया बताते, अवस्था त्रय परीक्षा, फिर क्या है कि शरीर त्रय से मैं जुड़ा हूँ नहीं हूँ, भिन्न हूँ इत्यादि,
फिर प्रपंच में क्या है कि कार्य कारण में अभेद दिखाते हैं, कार्य मिथ्या है, कारण सत्य, ऐसे करते करते भिन्न भिन्न प्रक्रिया है, बहुत सारे हैं। सभी प्रक्रियाओं का क्या क्या है कि अद्वैत ही तात्पर्य है, किंतु क्या है कि मिथ्यात्व निश्चय के लिए सब है। ये जो सृष्टि इत्यादि ये सब अध्यारोप स्थानीय है, उसका अपवाद होता है नेति नेति नेति, न कार्य है न कारण है, न अवस्थाएं हैं, न शरीर है, इत्यादि सभी कल्पित दिखा रहे थे। और जब भी कल्पित कह देंगे स्वप्न दृष्टांत काम करता है वहां पे। या कार्य मिथ्या है, कारण सत्य है, फिर वो कारण क्या है, कार्य है क्या, तो वो कार्य मिथ्या है, उसका कारण क्या है, ऐसे करते 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 भिन्न प्रक्रिया से पंचमहाभूत में चले जाएंगे जो पंचीकृत है, उसके बाद सूक्ष्म में चले जाएंगे जो अपंचीकृत है, उसके बाद उनमें भी क्या है कि पृथ्वी किससे आई है, जल से आई है, जल अग्नि से आया है, अग्नि किससे आया है, वायु से, वायु किससे आया है, आकाश से, फिर आकाश ब्रह्म से आया, इसीलिए क्या है ये सब ब्रह्म ही है, इसीलिए कारण है, कार्य की सत्ता है नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रक्रियाएं जो उपनिषद में आते हैं और प्रकरण ग्रंथ में और विस्तार हुआ है, इनसे सब क्या सिद्ध करते हैं कि ये सब अध्यारोप स्थानीय, सच कुछ नहीं है, इनका अपवाद होना चाहिए। अपवाद में आ जाएंगे तो क्या है कि आप शुद्ध एकमेवाद्वितीय ब्रह्म रह जाओगे। दृष्टि सृष्टिवाद में क्या होता है, वो तीन सत्ताओं को लेकर काम ही नहीं करता। वो कह रहता है स्वप्नवत जागृत मिथ्या माने प्रातिभाषिक है और ब्रह्म की सत्ता एक है। अजातवाद जो है उसमें ये उत्पत्ति कैसे हुई इसका जब चिंता करेंगे तो कहते उत्पत्ति कहाँ हुई है, भगवान गौड़पादाचार्य और एक नई प्रक्रिया, एक नई दृष्टि से लेके चलते, क्योंकि मांडुक्य में वैसे आया। तो वो क्या कहते हैं कि सृष्टि हुई है, तो कहते हैं हाँ कैसे सृष्टि हुई, तो सांख्य कोई कहता है, तार्किक कोई कहता है, तो कोई कहता है कि माने भिन्न भिन्न ख्याति है कि ये सत्कार्यवाद है कि असत्कार्यवाद है, यानी असत की उत्पत्ति हुई कि सत की उत्पत्ति हुई। शून्यवाद का वादी कहेगा कि शून्य है, उससे शून्य से उत्पत्ति हुई है। तार्किक कहेगा कि घट नहीं था, माने प्रागभाव था, घट के प्रागभाव से घट की उत्पत्ति हुई है, घट नहीं था पहले अभी उत्पन्न हो गया। सांख्य कहेगा सत्कार्यवाद है कि घट मिट्टी में था, मिट्टी में था। जैसे क्या है कि जैसे मूर्ति बनाते हैं पत्थर से, तो पत्थर से मूर्ति बनाते माने क्या, पत्थर को काट काट कर मूर्ति को प्रकट करते, तो मूर्ति उसमें है नहीं होगी तो कैसे प्रकट होती। वैसे ही वो कहते हैं कि मिट्टी के अंदर घड़ा है पर वो अनभिव्यक्त है, अभी अभिव्यक्त होता है। तो घटकर्ता क्या करता है, कुंभकार कह रहे थे उसको बना देता है, कुलाल तो बना देता है, माने क्या है कि वो मिट्टी को आकार दे देता है, वही घड़ा कहते हैं, उसको ही घड़ा कहते हैं, घट कहते हैं। तो ऐसे वो सत्कार्यवाद है। तो वो दोनों का निराकरण करते, भगवान कारिकाकार पूछते, मांडुक्य कारिकाकार भगवान गौड़पादाचार्य पूछते, अच्छा सृष्टि जो हुई है वो सत की हुई असत की हुई है, तो पहले तार्किक या शून्यवादी कहेंगे असत की हुई है, तो कहते असत से तो कुछ उत्पन्न नहीं होता है, कहीं नहीं देखा है, तो जो नहीं है उससे तो उत्पत्ति नहीं होगी। शून्य कहो या तो प्रागभाव कहो, अभाव रूप से भाव रूप की सृष्टि हो नहीं सकती। आप मानते हो प्रपंच भाव रूप है, तो ये अभाव से कैसे उत्पन्न हो गया, शून्य से कैसे उत्पन्न हो गया, तो हो नहीं सकता, असंभव है, उसमें असंभव दोष है। तो सांख्य आ जाता है, हाँ ठीक कह रहे आप, बिल्कुल ठीक कह रहे। सांख्य आके कहते हैं सत्कार्यवाद है, कहते कि जो मिट्टी है उसमें घड़ा था पहले, उसकी अभिव्यक्ति तो वो उत्पन्न हो रहा है, तो कहते यदि है तो क्यों उत्पन्न होना चाहिए। पहले दोनों को कह दिया, असत्कारवादी को कह दिया कि जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो सांख्य कहता है जो है उसकी उत्पत्ति हो रही है उसी की उत्पत्ति हो सकती है, सत से ही सत की उत्पत्ति होगी, भाव से भाव से उत्पत्ति होती है। तो कहते कोई है तो उसकी उत्पत्ति क्यों हो चाहिए, फिर यदि वो पहले से है तो उसकी अभिव्यक्ति होनी क्यों चाहिए, वो तो पहले से है ना, जो है उसको फिर बनाते हो। रोटी बनी है तो रोटी बनाते हो, रोटी से रोटी बनाते हो, नहीं होता है ऐसे। तो इसीलिए कहते हैं कि उसका भी निराकरण करते हैं, माने क्या है कि व्हाट इज नॉट देयर कैन नॉट बी द कॉज एंड व्हाट इज ऑलरेडी देयर नीड नॉट बी द कॉज। जो नहीं है उससे कुछ उत्पन्न नहीं होगा, और जो है उसकी उत्पत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए कि ब्रह्म जो है ये ना उत्पन्न हुआ है ना ही उसकी उत्पत्ति संभव है, इसीलिए वो कहते हैं अजात। ब्रह्म क्या है, अजात है, वो किसी के रूप में हुआ ही नहीं है, न जीव बना है न प्रपंच बना है, तो अजातिवाद या अजातवाद कहते हैं। तो ये क्या है कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद से भिन्न है।
कुछ क्या कहते हैं कि दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद कहते हैं। उसमें क्रम ठीक नहीं है वास्तविक। वो अजातवाद क्या है, कह रहा है वो न सृष्टि और दृष्टि दोनों का निराकरण नहीं कर रहा, उसके तुलना में नहीं है वो वाद जो है, जैसे सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, उसके साथ तीसरा अजातवाद ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे ही मानते हैं, किंतु विचार कर कर देखिए, सत्कार्यवाद है, सत का परिणाम हुआ है, प्रपंच क्या है, उत्पन्न हुआ है, नहीं उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है, ऐसा विचार करेंगे तभी अजात माने क्या कि ब्रह्म अजात है, ब्रह्म उत्पन्न ही नहीं हुआ प्रपंच के रूप में, जीव के रूप में, ऐसा वाद है वो कि ये प्रपंच दिखता है कि नहीं दिखता है, ऐसा वो देख सकते हैं, किंतु क्या है कि सत से उत्पन्न हुआ है, असत से उत्पन्न हुआ है कि उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वहां पे अजातवाद ठीक बैठता है। तो इट इज अ कॉन्ट्रास्ट टू सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, नॉट टू सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद। क्योंकि अजातवाद ये प्रक्रिया से आप शुद्ध ब्रह्म में नहीं पहुंच पाते, माने ऐक्य में नहीं पहुंच पाओगे, वो तो निराकरण कर रहा है, कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ है। पर जो क्रम है, जो अजातवाद यद्यपि इसमें है, क्या है कि अजातवाद मांडुक्य में है, फिर भी वहां पर स्वप्न का दृष्टांत का प्रयोग है, इसलिए वो दृष्टि सृष्टिवाद साधन से ही पहुंचते हैं वहां पे, दृष्टि सृष्टिवाद साधन है वहां पे। तो यहाँ पे क्या है कि दृष्टि सृष्टिवाद में क्या है कि यहाँ संदर्भ में आ जाते हैं, यहाँ कहते हैं कि स्वप्न और जागृत में जो है सत्ता भेद है ही नहीं, वस्तुतस्तयोः वैलक्षण्यम, इसीलिए अवैलक्षण्यात् हेतोः सत्ता ऐक्यम, सत्ता ऐक्यम कयोः सत्याऐक्यम, जागृत स्वप्नयोः सत्ता भेद नास्ति, सत्ता ऐक्यमेव, एक ही सत्ता नहीं कह रहे, दोनों में एक सत्ता है। हाँ, पारमार्थिक सत्ता है, पर जागृत और स्वप्न में कौन सी सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है। तो त्रिविध सत्ता से हम दो सत्ता में आ गए, और दो सत्ता जो है पारमार्थिक और प्रातिभाषिक, जागृत और स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता होगी, और ब्रह्म सत्ता पारमार्थिक सत्ता होगी। उसके बाद कहेंगे इनकी सत्ता नहीं है तो है ही नहीं, तो पारमार्थिक सत्य ही है, वो अजातवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे शंका है, तत्र शंका, ये अगले पाठ में देखते हैं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तो निश्चिता मति ही। कोई प्रश्न था क्या आपका? किसी का प्रश्न था? नहीं, ठीक है, अगले पाठ में देखते हैं।